Hello students, how are you? I hope you will be quite well at home. Today's video I have presented here with a new topic. आज का जो टॉपिक है वो है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। आज एक्टिव और पैसिव वॉइस पर हम चर्चा करेंगे। समझ लेते हैं, आपने कक्षा 8 में 7 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो अब कक्षा 9 में हम इसको थोड़ा और आगे जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले तो हमने ये समझना जरूरी है कि एक्टिव वॉइस क्या है, यानी व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। वॉइस एक प्रकार की, यानी वॉइस का मतलब आवाज से होता है, वाच्य से होता है, कथन से होता है। एक्टिव और पैसिव, इसका मतलब अब इसकी कॉन्सेप्ट जो है उसको हम क्लियर कर देते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है एक्टिव, यानी जिस वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, यानी कर्ता प्रधान जिस वाक्य में होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। और जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती हो उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। अब ये कर्म को क्या प्रधानता होती है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस है, मेरे पास सेंटेंस है आई कट ट्री, मैं पेड़ काटता हूँ। बच्चों यहाँ पर समझना है, look at the keyboard. I is subject, cut is verb, and tree is object. यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यदि मैं शॉर्ट में कहूँ SVO, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पैसिव और एक्टिव वॉइस में यही देखने की बात होती है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बाकी की चीजें तो सब चलेंगी, लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मेन। पैसिव में क्या है कि यहाँ पर हम समझेंगे कि मैं पेड़ काटता हूँ, जो हमारी वर्ब है। वर्ब क्या है बच्चों, कट क्या हुई, वर्ब हुई। काटता हूँ तो प्रधानता किसे है, यानी काटने वाला कौन है, मैं पेड़ काटता हूँ, मुझे प्रधानता दी जा रही है, मुझ पर जोर दिया जा रहा है। आई काटता हूँ, तो ये कैसा वाक्य हुआ, एक्टिव वॉइस हुआ। ठीक, अब मैं कहूँ इस तरीके से लिखो से, यानी जो ऑब्जेक्ट हमारा, जो ऑब्जेक्ट ट्री, इसको पैसिव में ले जाऊंगा, वर्ब चेंज हो जाएगी। इसकी जो पूरी जानकारी मैं बात को दूंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। ट्री इज, कट की थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, कट ही रहती है, और हम थोड़ा प्लस करते हैं इसमें बाई, और आई का ऑब्जेक्ट जो होता है वो मी होता है, यानी ट्री इज कट बाई मी, मेरे द्वारा पेड़ काटा जाता है। यहाँ पर जो वर्ब है इज कट है, और इज कट का जो सब्जेक्ट है वो ट्री है, यानी यहाँ पर कर्म को प्रधानता दी जा रही है। काटने वाला कौन है ये इसमें क्लियर नहीं हो पाया है कि पेड़ किसने काटा, पेड़ काटे जाते हैं। हिंदी में थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। सड़कें बनाई जाती हैं, पेड़ काटे जाते हैं, मुझे पीटा जाता है। अब आप इसमें समझेंगे कि मुझे पीटा जाता है, सड़कें बनाई जाती हैं, बनाई तो जाती हैं, लेकिन किसके द्वारा ये क्लियर नहीं है। जब ये क्लियर ना हो कि किसके द्वारा हो रहा है, तो ये हमारा कैसे होगा, पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इसके एक्टिव से पैसिव बनाने के जो रूल्स हैं उन पर आते हैं, उन्हें समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और इसको हम ठीक से समझेंगे। देखिए, अब इसको हम एक्टिव से पैसिव, सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज जो होती है वो रूल 1 की बात करें, वो होता है हमारा जो हमारा टेंस है, टेंस चेंजिंग। यानी एक्टिव से जब पैसिव हम बनाएंगे तो क्या करना होगा, हमें टेंस को चेंज करना होगा। टेंस तो आप जानते हो बच्चे, सेंटेंस और टेंस दोनों में डिफरेंस है। सेंटेंस वाक्य होता है, टेंस काल होते हैं, काल 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को डिवाइड करें उनके पार्ट्स में, तो प्रत्येक टेंस के जो 4 पार्ट बनते हैं, उनका जो क्रम बनता है काम करने का, वो इस तरीके से बनता है कि अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट, देखिए यदि हमको ठीक से सीखना है तो हमारे जो फिंगर्स हैं उन सब कुछ उन पर ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो यहाँ पर हम यदि हम इसको जो हाथ है हमारा, इसको हम क्या मान सकते हैं, प्रेजेंट मान सकते हैं,
और ये हमारी जो 4 उंगलियां हैं, फिंगर हैं, इनको हम क्या मान सकते हैं, पार्ट्स मान सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब पास्ट में यदि जाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसी तरीके से इन द सेम वे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। 12 पार्ट्स हमारे बने। तो 12 में हमारी जो कैसे बनती है वो 8 की बनती है। उन 8 की ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, कैसे बदला जाता है टेंस को। तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्टिव वॉइस, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्टिव वॉइस, और यहाँ पर लिख देते हैं पैसिव वॉइस, ठीक। यानी एक्टिव वॉइस में क्या आता है और पैसिव में जाने पर क्या हो जाता है, ये समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक मान लेते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या मिलेगा आपको, वर्ब में एस या ई एस मिलेगी, एस या ई एस मिलेगी, और या फिर वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, ठीक। इसकी जब पैसिव आप बनाओगे तो इज एम आर में कन्वर्ट हो जाएगा। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए जितनी की भी आप पैसिव बनाओगे सब में क्या होना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में कोई सा भी टेंस आए, आईएनजी फॉर्म में आए, थर्ड फॉर्म में आए या फर्स्ट फॉर्म में आए, लेकिन पैसिव वॉइस में जाने पर हमारी वर्ब के साथ, यानी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं उनके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा मैंने क्रम बताया था आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बच्चों आते हैं इज, एम, आर, यानी रहा रही, और इसमें वर्ब में आईएनजी। देखिए प्लस ना करके मैंने वर्ब ही लिखा है। वर्ब में को आप समझ सकते हो कि वर्ब में आईएनजी जुड़ा है। तो यदि इज एम आर के साथ वर्बिंग यानी वर्ब में आईएनजी आती है तो कैसे बनाते समय बच्चों ध्यान रखना है, इज एम आर तो हमारे ऐसे ही रहेंगे, इज एम आर, इज एम आर, क्या जोड़ना होगा, बी नॉट जोड़ना होगा, बी ई आई एन जी बी, ठीक है, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। ओके नेक्स्ट 3, इसमें हमारा कौन सा आता है, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं हैज और हैव, और हैज हैव अपने साथ लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो हैज का हैज बीन और हैव का हैव बीन, और वर्ब की हमारी थर्ड। यानी कि प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं, उनमें से 3 की पैसिव वॉइस बनेगी, इंडेफिनिट की, कॉन्टिन्यूअस की और परफेक्ट की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है बच्चों, तो 3 की हमारी ये बनेगी। अब हम एंट्री करते हैं पास्ट टेंस में, ठीक। यहाँ पर मैंने एक लाइन आपको दे रखी है, उसको मैंने लिख रहा हूँ, सीधे पास्ट में आते हैं चौथे नंबर पर। तो पास्ट इंडेफिनिट में आता है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक, और यदि आपके नेगेटिव में दिया है तो डिड नॉट के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। इसकी जब पैसिव वॉइस आप बनाओगे तो आपको बाजबर में कन्वर्ट करना होगा, बाजबर, और बाजबर के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। इसके बाद आते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा यानी 5, यदि हम इसकी बात करें, ये होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके साथ आते हैं बाज बर, ठीक। बाज बर अपने साथ लेकर आता है वर्बिंग यानी वर्ब में आईएनजी, और बच्चों जब इसको पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो बाज बर तो हमारा ऐसे ही रहेगा बाज बर, और इसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। 6 जो पॉइंट है वो है पास्ट परफेक्ट का, और पास्ट परफेक्ट में आता है हैड, हैड के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, और पैसिव में आप ले जाओगे तो पैसिव में तो थर्ड होती ही है, तो हमें हैड के साथ बीन जोड़ देना है, हैड बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ तक क्या देखा आपने, प्रेजेंट के 3 और पास्ट के 3 हमने चेंज कर दिए हैं। अब हमारा एक
फ्यूचर का बचा है। फ्यूचर की हम बात करें, 4 पार्ट में से 2 पार्ट की ही पैसिव वॉइस बन पाती है, तो चलिए उन 2 पार्ट को भी हम समझ लेते हैं। तो फ्यूचर की बात करते हैं, 7वां पॉइंट हमारा आता है, यानी जिसकी पैसिव हमें बनानी है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में बच्चों यूज होते हैं विल और शैल, विल और शैल। और विल और शैल अपने साथ लेकर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो विल का विल बी, यानी बी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? बी जोड़ना है। शैल के साथ भी हमें बी जोड़ना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं भूलनी है। और 8वां और लास्ट का जो पॉइंट है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जाते हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पैसिव नहीं होती है, फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव बनाई जाती है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है? विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। और ये अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। पैसिव वॉइस में बनाओगे विल हैव बीन और शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, और हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार आपने देखा, हमने जो टेंस का चार्ट था वो क्लियर कर लिया है, समझ में आ गया होगा। दूसरा रूल क्या है इसका, उसे समझते हैं। दूसरे रूल को ये मैंने यहाँ पर समझाया, और बिल्कुल भी इसको अगर कोई समझ में ना आया हो, वीडियो को रिपीट करना है, रिपीट से देखना है, बाकी का तो PDF से मिलेगा आपको। अब हम अगले रूल की बात करते हैं। ये रूल बहुत ज़रूरी है और दूसरा रूल भी ज़रूरी है। उसमें क्या करते हैं, दूसरे रूल की बात करें तो इसमें हमने जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रयोग होते हैं उनको हमें याद करना है। कुछ इस तरीके से मैं आप टेबल बना दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए सब्जेक्ट क्या होते हैं, यदि सब्जेक्ट कोई नाउन है, ठीक, सब्जेक्ट कोई नाउन है तो उसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, यानी इधर से उधर जाना है, उधर का इधर आना है। लेकिन सब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में चेंजिंग होगी। प्रोनाउन में तभी होगी, प्रोनाउन यदि सब्जेक्टिव केस में है या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है, उसको समझ लेते हैं। तो सब्जेक्ट में हमारा आई, और आई का ऑब्जेक्ट बनता है मी, सिंगुलर है। बी, बी भी सिंगुलर है और बी का ऑब्जेक्ट है अस। इसका मतलब है यदि सब्जेक्ट आई है और पैसिव वॉइस में वो जा रहा है तो ऑब्जेक्ट यानी मी में चेंज हो जाएगा, और मी दे रखी है और वो सब्जेक्ट में आ रहा है तो आई हो जाएगा, यानी आपस में ये चेंज हो जाते हैं। फिर बात करते हैं यू। देखिए यू सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। अब मैंने बताया था कि हम यू को पहचानेंगे कैसे, इसको लिए समझना है, क्योंकि यू सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ध्यान रखें, यदि वर्ब से पहले यू आता है तो वो सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद में आता है तो क्या है? ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए मैंने कहा यू हेल्प मी, यू हेल्प मी, तो हेल्प का सब्जेक्ट है यू, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट कहेंगे। और यदि मैं कहूँ आई हेल्प यू, तो हेल्प के बाद यानी वर्ब के बाद जो यू आया है वो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। इसके बाद बात करते हैं हम ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ये पुल्लिंग में है, सी स्त्रीलिंग में आता है, इसका ऑब्जेक्ट हर होता है। इट न्यूटर में आता है, इट का ऑब्जेक्ट इट है। और दे प्लूरल में आता है, दे का ऑब्जेक्ट देम है। और एक इंट्रोगेटिव में जो प्रोनाउन आता है वो हु होता है और हु का हुम होता है। यानी एक्टिव वॉइस में ये आने पर ये सब इसमें चेंज हो जाते हैं। तो हमें पहला टेंस और दूसरी ये चीज़ें बिल्कुल याद कर लेनी हैं, बिना इनके पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, बन ही नहीं सकती, गलत होगी, मार्किंग भी नहीं होगी। दोनों चीज़ें हमने समझी। अब बारी आती है एग्जाम्पल की, कि एग्जाम्पल हम समझेंगे और उनको बनाएंगे। मैं पहला एग्जाम्पल लिखता हूँ, आई हेल्प यू। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आई सब्जेक्ट है,
हेल्प जो है वो वर्ब है और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, जब पैसे बनाते हैं तो करना क्या होगा, हमें बस इन 3 वर्ड पर फोकस करना है, 3 पर। पहला हमारा जो वर्ड है, देखिए जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर सामने, मेरा एक राइट एक लेफ्ट, ठीक। तो जो राइट पोजीशन में है वो हमारा सब्जेक्ट है, मिडिल वाली पोजीशन जो है वो वर्ब की है, लेफ्ट वाली जो पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट की है। अब इसमें करना क्या है, यदि पैसे में जाना है, कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान में जाना है, पैसे में जाना है, तो एक सीधे से एग्जाम्पल पे समझेंगे। देखिए मान लीजिए मेरे जो हाथ आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब, इस पोजीशन को आप वर्ब मान सकते हो और ये ऑब्जेक्ट मान सकते हो, ठीक। तो मुझे पैसे में जाना है, यदि मैं इस तरीके से जाऊँ, ये जाऊँ, तो क्या होगा, यानी जो सब्जेक्ट मेरा इधर था वो इधर बन गया है और मेरी जो पोजीशन थी, यानी सामने वाली पोजीशन थी, वो चेंज हो गई। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा, आई इधर पहुँच जाएगा और उसकी पोजीशन बदलेगी कि नहीं बदलेगी। पहले मेरे हाथ कैसे थे, सामने थे, जो हथेली आप देख सकते थे, जब मेरी पोजीशन घूमी तो ये साइड चेंज हो गई। बस यही क्रम करना है आपको, ये जाएगा यहाँ चेंज होगा, ये इधर चेंज हो जाएगा और वर्ब भी हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक। तो इसको क्या करना है, यू हमारा इधर आया, यू। अब हमने समझा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव जो जाती है वो इज एम आर में जाती है। अब यू अपने साथ क्या लेकर आएगा, यू अपने साथ आर लेकर आएगा, तो यू के साथ हमने आर यूज किया और हेल्प की थर्ड फॉर्म बच्चों क्या लगाई हमने, हेल्प लगाई, यू आर हेल्प, यानी आपकी सहायता की जाती है। पैसिव तो पूरा हो गया, पैसिव तो यहीं तक पूरा हो जाता है, बट क्लियर करना रह जाता है कि अब किसके द्वारा है। तो हमें अपने से क्या लगाना है, इसमें बाई का यूज करना है, बाई, और मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सॉरी आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, अर्थात यू आर हेल्प बाई मी, मेरे द्वारा आपकी मदद की जाती है। पहला एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सी डज नॉट टीच मी सी डज नॉट चीट मी। अब इसकी पैसिव बनाते हैं। देखिए हम जहाँ समझेंगे, सी सब्जेक्ट, डज नॉट टीच ये वर्ब है, आपको शामिल करना है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों को प्लस करके एक पूरा वर्ड बनाना है, डज नॉट टीच। तो डज नॉट टीच क्या हो गई हमारे यहाँ पर, पूरा एक वर्ब का पार्ट बन गया और मी हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब आप देख सकते हैं मी को यदि मैं यहाँ लेकर आऊँ तो सब्जेक्ट के रूप में आई होगा यहाँ पर, ठीक। अब इसमें जब निगेटिव है तो पैसिव भी हमारी नेगेटिव में जाएगी, यानी डज नॉट को इज एम आर नॉट में चेंज करना होगा हमें। तो आई के साथ क्या आना है बच्चों, इज भी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, आई के साथ एम यूज होगा, आई एम नॉट, ये क्या हो जाएगा, आई एम नॉट, और टीच की टॉट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म आप लेकर आओगे टॉट, आई एम नॉट टॉट। अब क्या बचा, मुझे नहीं पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा नहीं पढ़ाया जाता, सी, यानी सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा, बाई हर। तो 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, समझ में आए होंगे आपको। चलिए एक एग्जाम्पल आपको मैं इंट्रोगेटिव का देता हूं कि इंट्रोगेटिव एक्टिव जो सेंटेंस है उसको पैसिव में कैसे ले जाएंगे, उसके लिए थोड़ा ध्यान देंगे। तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, वाई डू यू बीट हिम, तुम उसे क्यों पीटते हो, वाई डू यू बीट हिम। तो हमें देखिए थोड़ा सा रचना अजीब सी लग रही होगी, लेकिन हमें उसी ही पॉइंट को पकड़ना है जो मैंने आपको बताया है। देखिए यू सब्जेक्ट है, बीट वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, यानी 3 का क्रम नहीं छोड़ना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को। तो हमें इस क्रम को तो बदल देना है। कैसे बदलोगे, देखिए हिम को तो ही हो गया, ठीक। अब देखो सेंटेंस को देखते हैं, जो वर्ड आ रहा है इंट्रोगेटिव वो ऐसे रहेगा वाई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट होगा। अब ही के साथ क्या यूज करोगे आप, ही के साथ करोगे इज, वाई इज ही। बीट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, बीटन। इंट्रोगेटिव में ध्यान रखना है, देखिए हमारा जो सब्जेक्ट
की जगह ले ली, ऑब्जेक्ट ने, वर्ब चेंज हो गई, इस वर्ब के नीचे ये वर्ब आ गई, इंट्रोगेटिव वर्ड ऐसे ही रहेगा, क्या बचा, बाई और यू। तुम्हें उसके द्वारा क्यों पीटा जाता है, वाई, वेयर, हाउ, इस तरीके से आते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हु, इसको ध्यान से देखना है, हु वाला क्योंकि स्पेशल होता है अपने आप में। हु कॉल्स हिम, हु कॉल्स हिम, ये इसलिए अपने आप में क्योंकि यहाँ पर जो हु है हु जो है वो अपने आप में किसी व्यक्ति, क्योंकि इसके आंसर में कोई व्यक्ति आता है, हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है, तो इसकी जब पैसे में बनाते हैं तो इस तरीके से नहीं बनती, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं दी गई होती है। तो हु का जो मैंने लिखा था, हु का क्या होता है, हुम होता है, हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम। अब इसमें हम बाई पहले ही यूज कर लेते हैं, वो क्यों करते हैं अभी बताऊंगा मैं, वाई हुम। अब ये तो हमारी क्या रही, वर्ब रही बच्चों, ये क्या रहा, ऑब्जेक्ट रहा, तो ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे बाई हुम, हिम, तो हिम का क्या बनता है, ही, और ही के साथ यूज होगा इज, वाई हुम इज ही, और कॉल की थर्ड फॉर्म हो गई कॉल्ड, क्वेश्चन मार्क। यहाँ दोबारा बाई रिपीट नहीं करना है, हु इसका मतलब है तुम्हें किसके द्वारा, बाई हुम इज ही कॉल्ड, बाई हुम इज ही, यानी उसे किसके द्वारा बुलाया जाता है, बाई हुम किसके द्वारा, इज ही कॉल्ड, उसे बुलाया जाता है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल को समझना है, नोट करना है, और यदि एक बार में समझ ना आए तो आपको वीडियो को रिपीट करना है, देखते रहना है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जो एग्जाम्पल्स आपको PDF के द्वारा मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।